ये कितने पैसों की घड़ी है? ये 7,000 इसका अमाउंट कट रहा है लगभग। 7,000 रुपए। 3 लोगों में 21,000 रुपए इसके लिए। अभी यहाँ से शुरू नहीं हुई है ये, कहाँ शुरू होगी? करा दिए, एक्टिवेट करा दिए यहाँ से। अच्छा, तो इसमें क्या क्या फायदे बताए गए इस घड़ी में? फायदे में तो ये जो भी होगा वहीं जाकर के पता लगेगा, हमें तो इसका मालूम नहीं है। तो ये लेनी जरूरी है? लेनी जरूरी है। अगर नहीं लेंगे तो? नहीं लेंगे तो इसका भी कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा क्या है। 7,000 रुपए की हर हाजी को? हर हाजी एक घड़ी दी। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं हज यात्रियों से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट की, जिसने हर तरफ बहस को जन्म दे दिया है। जहां पहले लोगों का मानना था कि सऊदी अरब की हुकूमत हज के दौरान ज़्यादा पैसे लेती है और सहूलत कम देती है। अब इल्ज़ाम लग रहे हैं कि इंडियन सरकार भी हज यात्रियों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है और इन पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया गया है। कहा जा रहा है कि अगर आप इस साल हज पर जा रहे हैं तो भारत की हज कमेटी आपसे लगभग 4 लाख रुपए जमा करवा रही है, जो आम आदमी के लिए कोई छोटी रकम नहीं है। और लोग अपनी ज़िंदगी की बजट, कर्ज या मेहनत की कमाई जोड़कर इस पाक सफ़र के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन अब इसी सफ़र को लेकर नए नए खर्चे सामने आ रहे हैं, जिससे यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यह खर्चा सिर्फ 4 लाख रुपए तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि इसमें और इजाफा किया गया है, जहां पर फ्लाइट टिकट्स के नाम पर 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिए गए हैं, जिससे यात्रियों पर और ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब इतना पैसा पहले ही ले लिया जा रहा है तो फिर अलग अलग नाम पर और पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा चर्चा में है एक और मुद्दा जो स्मार्ट वॉच से जुड़ा हुआ है, जहां हज कमेटी की तरफ से एक स्मार्ट वॉच को अनिवार्य यानी ज़रूरी बताया जा रहा है। मतलब हर हाजी के लिए इसे ख़रीदना ज़रूरी कर दिया गया है, कुछ लोगों का कहना है। और इस स्मार्ट वॉच की कीमत लगभग 7,000 रुपये बताई जा रही है, जिसे लेकर लोगों में नाराज़गी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि ये एक एक्स्ट्रा बोझ है जिसे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। इसके बाद में हज के बाद ये किसी काम की नहीं रहेगी। लोगों का ये भी कहना है कि 7,000 रुपये की इस स्मार्ट वॉच के नाम पर अलग से पैसा वसूल किए जा रहे हैं, और अगर किसी यात्री को इसकी ज़रूरत ना भी हो तो उसे भी यूज़ करने यानी लेना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग इसे कंपलसरी बना दिए हैं। और ये बात आम लोगों के लिए समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर इस तरह की चीज़ों को मजबूरी क्यों बना दी जा रही है। यहाँ पर एक और बड़ी बात याद दिलाई जा रही है कि पहले हज यात्रियों को लगभग 400 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती थी, जिसे इन पर आर्थिक बोझ कम करना होता था। लेकिन मोदी सरकार ने इस सब्सिडी को ख़त्म कर दिया, और उस वक्त भी हज यात्रियों ने कोई बड़ा एहतजाज नहीं किया, बल्कि खुद ही कहा कि उन्हें हज के लिए सरकारी मदद की ज़रूरत नहीं है और वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि सब्सिडी ख़त्म करने के बाद भी बात वही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अब नए नए तरीक़ों से पैसे लिए जा रहे हैं, जैसे किराए में इजाफा और अलग अलग चीज़ों को कंपल्सरी करके यात्रियों को बेचा जा रहा। और इन सब के बावजूद सहूलियत ज़ीरो बताई जा रही, यानी कि जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच गए हैं, इससे पहले का वीडियो आप मेरा देखे होंगे, वहाँ पर जाने के बाद सही से खाना नहीं मिल रहा, रहने की जगह नहीं मिल रही, और ऐसे होटल के कमरे दिए गए हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। मतलब लोग कह रहे हैं कि पैसा ज़्यादा लिया जा रहा, लेकिन फैसिलिटी इतनी नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। देखो भाई, अपने लोगों बोले कि देखो भाई, आप हमारी सब्सिडी बंद कर रहे, बंद कर दो, इससे हमें को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम आपकी जो बात रहती, यानी आप जो बोलते हैं कि हमारे लोगों को परेशानी नहीं होना, कम से कम एक झूठी ज़ुबान से तो भी ये बात बोल दो। अब कुछ लोग सपोर्ट भी करेंगे, भाई 7,000 रुपये एक आदमी से लिए तो वो कौन सी बड़ी बात है बोल के। तो सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यही है, समझो हज कमेटी ने सिर्फ स्मार्ट वॉच के नाम पर ही लगभग 87 करोड़ रुपये वसूल कर लिए हैं, जो एक बहुत बड़ी रकम है। और इस पर लोग तांच कसते हुए कह रहे हैं कि हज कमेटी को मुबारक हो कि इसने इस साढ़े 1 लाख से ज़्यादा यात्रियों के साथ एक तरह का व्यापार किया है, यानी बिजनेस, जबकि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर इसे ज़रूरी नहीं कहा गया है। हो सकता है कि वो सऊदी अरब जाने के बाद सऊदी वाले वहाँ पर उन्हें बोलेंगे कि आपको ज़रूरी है तो वो ख़रीदेंगे, यहाँ पर ज़बरदस्ती लेने लगाए। अगर इस साल भारत से जाने वाले लगभग 1,85,000 हज यात्री का हिसाब लगाया जाए तो हर एक के साथ 7,000 रुपये स्मार्ट वॉच के लिए लिए गए हो, तो सिर्फ इसी एक चीज़ से इतनी बड़ी रकम जमा हो जाना एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। और लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये सब कुछ सच में ज़रूरी है या फिर सिर्फ एक नया तरीका है पैसे इकट्ठा करने का। और जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी सऊदी पहुँच चुके हैं उन्हें किस तरीके की फैसिलिटी दी जा रही है, सामने वीडियो आप देख रहे हो। जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच गए, उन लोग बोल रहे हैं कि हम इतनी परेशानी का सामना कर रहे हैं कि हम उतने ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बना सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं, मोरी का पानी रूम के अंदर तक आ जा रहा, हॉल के अंदर तक, और बाथरूम इतना गंदा है कि देख भी नहीं सकते। इस पूरे मामले ने अब एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है, जहाँ लोग ट्रांसपेरेंसी, सहूलियत और इंसाफ की बात कर रहे हैं। और देखना ये होगा कि आगे चलकर इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं और हज यात्रियों को कितनी राहत मिलती है। जमा करते रहे, हमें क्या पता कि आप ऐसी जगह लाकर डालोगे। मसला एक है कि
उसी समय 20,000 उठ जाए आप हमें होटल दें या फिर हमारे पासपोर्ट दें, बिल्डिंग में नहीं रहेंगे हम। देखिए कंप्लेंट लिखना वो लिखना अलग बात है। आप कंप्लेंट 2 दिन के लिए कंप्लेंट को टालते रहोगे, हम कैसे एडजस्ट करेंगे 2 दिन के लिए? अभी इसको फॉरवर्ड करके हाँ, डालेंगे, अभी फॉरवर्ड करिए। वहाँ से जो आएगा हम आपको बता देंगे बात। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।